नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, शेयर बाजार में कोहराम है और डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि जो भारत और अमेरिका अभी तक साथ साथ थे, अच्छे रिलेशन थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप एकदम आग बबूला हुए और पहले 25% टैरिफ लगाया और अब 50% कर दिया है, 25% और एडिशनल लगा दिया है। इसमें 21 दिन की मोहलत दी है। 25% का टैरिफ आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे किसानों और डेयरी मालिक जो हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात होगा। सामने कारण ये दिख रहे हैं कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिका को घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा है और रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। क्या यही तीनों कारण हैं? और भी कारण हैं? भारत इसके बाद क्या कदम उठाएगा? कैसे सर्वाइव करेगा? भारत को कितना नुकसान होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कारण सामने दिख रहे हैं, सिर्फ वही कारण नहीं है। 5 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी से खफा है। पहली बात, उनकी हसरत है नोबल पाने की। भारत और पाकिस्तान में जब संघर्ष छिड़ा, तब उन्होंने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर के, मध्यस्थता करके इसको बंद कराया, युद्ध विराम कराया। पाकिस्तान ने ये क्रेडिट अमेरिका को दिया और उसके जो आर्मी चीफ है वो पहुंच गए भोज खाने के लिए। व्हाइट हाउस में उनको ट्रंप ने भोज कराया और साथ में पाकिस्तान ने चिट्ठी भी लिख दी कि ये नोबल के अधिकारी हैं, इनको नोबल मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गए थे कनाडा और ट्रंप ने फोन किया था कि मोदी जी अमेरिका से होते हुए जाइए, क्योंकि वो फोटो अपॉर्चुनिटी करना चाहते थे। उसी दौरान जनरल मुनीर भी वहीं पर थे, संदेश देना चाहते थे दुनिया को कि देखिए हमने इस संघर्ष को पर विराम लगवाया है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने आगे के कार्यक्रमों का हवाला देकर के उसे टाल दिया था और न तो नोबल के लिए कोई सिफारिश की और न कभी ट्रंप को इसका क्रेडिट दिया। संसद में विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि उस दौरान पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई थी। विपक्ष, खास तौर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ये गिनाते रहे कि 29 बार अभी तक ट्रंप क्रेडिट ले चुके हैं और भारत चुप क्यों है। जवाब दिया था एस जयशंकर ने कि इसमें किसी की मदद नहीं ली गई थी। विपक्ष मांग करता रहा कि पीएम मोदी बयान क्यों नहीं देते कि इसमें ट्रंप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मोदी मौन रहे। एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरा कारण, जो अमेरिका चाहता है वो चाहता है कृषि और डेयरी क्षेत्र में किसी तरीके से आना। यदि ऐसा होता है तो भारत के किसानों और डेयरी से जो जुड़े हुए हैं उनके हितों पे कुठाराघात होगा। पीएम मोदी बनारस से लेकर के कई वक्तव्यों में ये कह चुके हैं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और स्वदेशी की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसान के मुद्दे पे पीएम मोदी मार खा चुके हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। पहले से ही विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश करता रहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, जबकि ये सरकार कहती कि हम ही किसानों के असली हितैषी हैं। तीसरा कारण, रसिया के साथ नहीं चाहते ट्रंप कि भारत व्यापार करे, खासतौर से तेल खरीदे, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश जो रसिया को पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल युद्ध में हो रहा है। भारत ने इसका टकासा जवाब दिया कि फिर अमेरिका क्यों खरीदता है यूरेनियम और भी बहुत सारी चीजें, यूरोप भी खरीदता है। ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया, ट्रंप इसका जवाब नहीं दे पाए, कहे कि उन्हें पता नहीं है, लिहाजा इसकी जानकारी करने की वो कोशिश करेंगे। ट्रंप को सब पता है। वो सामने कहते तो क्या कहते कि आपका दोहरा मानदंड क्यों है। तो इस तरीके से ये मामला अटका हुआ है। अब सवाल ये उभरता है कि भारत इसके बाद क्या करेगा।
भारत के पास रास्ता क्या बचता है? इसी बीच ये खबर आई कि 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जापान, 31 अगस्त को जाएंगे चीन और 1 सितंबर यानी 2 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं, जहां एससीओ के समिट में भाग लेंगे। 2018 के बाद उनकी चीन की ये यात्रा हो रही है और जो भारत चीन के बीच में संघर्ष हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। दोनों देशों के संबंधों में तनातनी कोई नई बात नहीं है। सबको पता है कि चीन ने सीमा पर भारत के साथ क्या किया था और किस तरह से वो विश्वसनीय नहीं रह गया है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती है तो देशों को अपना रुख भी बदलना पड़ता है। भारत ही सिर्फ अमेरिका के गुस्से का शिकार नहीं है, चीन भी है। हालांकि चीन से बाद में उसका समझौता हो गया था, जिसमें 30% और 10% का रेशियो बना था, यानी कि चीन लगाएगा 10%, अमेरिका लगाएगा 30%। कुछ इस तरह का फार्मूला निकला था। भारत के साथ तो वो भी फार्मूला नहीं। भारत और ब्राजील दो ऐसे देश है जिस पर अधिकतम ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोका है। तो क्या रूस, चीन और भारत मिलकर के कोई नई धुरी बनाएंगे, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देंगे? ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब तक कई देश मिल करके एक साथ नहीं आएंगे, जिस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप को जवाब दिया है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, उनका संदेश साफ है। एक और कारण जुड़ता है, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स से ट्रंप चिढ़ते हैं। भारत भी उसका सदस्य है, रूस भी है, चीन भी है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। और ट्रंप कहते हैं कि आप हमारे डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं, तो भारत से उम्मीद करते हैं कि आप उसमें न रहें। ये संभव ही नहीं है। भारत स्टैंड ले चुका है। अमेरिका की अपनी परिस्थितियां हैं, वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और अगले साल जो मिड टर्म की बात है, यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए मिड टर्म होता है तो हो सकता है कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन का बहुमत भी न रहे। इसलिए ट्रंप बहुत जल्दीबाजी में है। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए वो जो जो कदम उठा रहे हैं, आगे चल करके उन पे ये भारी पड़ सकता है। भारत पर तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का अमेरिका से जो व्यापार है उसमें भारत अमेरिका को ज़्यादा निर्यात करता है। खास तौर से जो क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं उसमें समुद्री उत्पाद का है, कपड़े का है, चमड़े का है, इस पे फर्क पड़ेगा। 86 अरब डॉलर की बात हो रही है कि इतना जो व्यापार होता है उस पर यह प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फार्मा क्षेत्र को छूट है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। फिर भी देखने वाली बात यह है कि आगे कौन देश क्या कदम उठाता है, क्या 21 दिनों का जो टाइम मिला है उसमें कोई रास्ता निकलता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।